हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट लेकिन बेहद आसान कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जिसका नाम है हिडन गुडविल। ये बेसिकली आपके गुडविल एडजस्टमेंट का ही पार्ट बनता है, उसी की आप कह सकते हो कंटिन्यूएशन में चलता है। गुडविल एडजस्टमेंट के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी है, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लोग लिखना शुरू करते हैं कि हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है। तो आप लोग चाहे तो अपने पास हेडिंग डाल दीजिएगा, मीनिंग ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल को हम लोग कभी कभी इन्फर्ड गुडविल भी कह देते हैं। इन्फर्ड गुडविल। तो पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग लिखना मेरे साथ और फिर आपको मैं समझाता हूं क्या है ये। तो लिखना इसमें समटाइम्स value of goodwill oblique information about goodwill valuation is not given in the question. Still, the question asks us to calculate goodwill and do the necessary accounting treatment. Accounting treatment. In such a case, value of goodwill is inferred from the net worth of the reconstituted firm. This inferred goodwill, एक मिनट, is known as hidden goodwill. हिडन गुडविल। ठीक है, तो क्या मतलब है समझ लेते हैं इसको। देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको कोई भी गुडविल की वैल्यू नहीं बताता। कई बार क्वेश्चन में आपको गुडविल की कोई भी वैल्यू नहीं बताता और ना ही आपको बताता है कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है ना। नो इंफॉर्मेशन अबाउट गुडविल वैल्यूएशन। जैसे कि अगर कभी क्वेश्चन बोल दे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करो, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करो, जो भी यूज करो, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ना तो गुडविल की वैल्यू देता है, भाई या तो वैल्यू ऑफ गुडविल देते तो फिर हमारा काम ही खत्म हो जाए, गुडविल एडजस्टमेंट हम नॉर्मली कर लेंगे जैसा हमने ऑलरेडी सीख लिया। लेकिन वो गुडविल की वैल्यू नहीं देता और गुडविल की वैल्यूएशन का कुछ मेथड नहीं बताता, कोई तरीका नहीं बताता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। उसके बावजूद
उसके बावजूद क्वेश्चन हमें बोलता है कि भाई गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करो और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो। यानी कि क्वेश्चन आपको गुडविल की कोई इंफॉर्मेशन तो दे नहीं रहा, फिर भी कह रहा है कि गुडविल निकालो और गुडविल की अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करो। तो ऐसे केस में फिर हमको यह मानना पड़ता है कि भाई जो गुडविल की वैल्यू है वो फर्म के नेटवर्थ के अंदर छुपी हुई है। नेटवर्थ क्या होता है अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, लेकिन आप अभी ये समझ लो कि हम ये मान लेते हैं कि जो गुडविल की जो भी वैल्यू है वो छुपी हुई है कंपनी के या फर्म के नेटवर्थ में। इस छुपी हुई गुडविल को हम लोग बाहर निकालते हैं, जिससे कि हम लोग अपनी गुडविल की नॉर्मल एडजस्टमेंट कर पाए। तो क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट पे छुपी हुई गुडविल बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम ही पड़ जाता है हिडन गुडविल, है ना। तो हम यहां पे इस कॉन्सेप्ट में गुडविल के साथ छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं। हम लोग गुडविल की छुपी हुई वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको तभी लगाना होगा, मैं ये भी क्लैरिफाई कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले, कि ये कॉन्सेप्ट आपको तभी लगाना होगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए जो मैंने यहां पे लिख दी है, कि गुडविल की कोई वैल्यू ना बताए, गुडविल की वैल्यूएशन का कोई मेथड ना बताए, और साथ ही साथ वो आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करने बोले। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको किताब के एक दो सवाल भी करवाऊंगा, तो वहां पे मैं दिखा दूंगा। तो ऐसे ही केस में आपको इस कॉन्सेप्ट को लगाना है, अन्यथा आपको इसकी कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो जी। तो अब तो ये तो हो गई मीनिंग की बात, ये तो आपके क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने लिखवा दिया। लेकिन सवाल उठा कि हम हिडन गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो लिखना कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। तो पूरा क्या तरीका होता है इसको हम लोग यहां पे लिख देते हैं। तो मैं फॉर्मूला फॉर्म में यहां पे लिखवाऊंगा। तो लिखना टोटल कैपिटल, ब्रैकेट में लिखना नेटवर्थ, नेटवर्थ ऑफ द reconstituted firm, reconstituted firm including गुडविल। इंक्लूडिंग वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। ये कैसे निकालना होता है हमको, ये कैसे निकालना होता है, तो ब्रैकेट में लिख लो, ये ब्रैकेट में लिखना कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। ठीक है, तो अभी खाली लिख रहे हैं, क्वेश्चन में देखेंगे तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा आपको कि आप हंसोगे। देखिए, तो यहां लिखते वक्त कैसा लगेगा पता नहीं क्या लिख रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बच्चों वाली चीज लगेगी। आप कहोगे कि सर एग्जाम में यही आए। चलो लेस, इसमें से हम लेस करते हैं टोटल कैपिटल, अगेन ब्रैकेट में लिखना नेटवर्थ, नेटवर्थ ऑफ द reconstituted firm excluding goodwill, excluding goodwill। इसमें आप लिखना, एक तो पहले तो आप इसमें एक्सक्लूडिंग को अंडरलाइन कर लेना और ब्रैकेट में लिखना रेफर नोट, रेफर नोट। ठीक है, तो पहले हमने निकाली टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल, इसमें से हमने टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल को माइनस कर दिया, तो हमारा निकल के आ गया क्या सर, हमारा निकल के आ गया हिडन गुडविल। ये आ गया हमारा हिडन गुडविल, सिंपल। अब एक चीज निकालनी मुझे नीचे सिखानी पड़ेगी, तो आप लोग मेरे साथ साथ ही लिखते रहना। कैलकुलेशन ऑफ, या नोट डाल के लिखना नोट,
कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो इसमें दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट लिखना लाइबिलिटी साइड अप्रोच। और अगर आप लोगों ने गुडविल का चैप्टर पढ़ रखा होगा तो ये लिखते वक्त आपको बहुत सारी चीजें फेमिलियर लगेगी, बल्कि ये समझ आ जाएगा आपको अगर वो चैप्टर आपको याद होगा। तो लिखना लाइबिलिटी साइड अप्रोच। इसमें लिखना कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ब्रैकेट में लिखना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स प्लस कैपिटल ऑफ न्यू या फिर इनकमिंग पार्टनर ठीक है, प्लस रिजर्व्स ऑब्लिक accumulated profits, reserves oblique accumulated profits if not adjusted in capital, minus fictitious assets, और इसके भी ब्रैकेट में सेम चीज लिखना इफ नॉट एडजस्टेड इन कैपिटल। इसमें से माइनस करना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस करना एग्जिस्टिंग गुडविल, और इसके भी ब्रैकेट में एग्जिस्टिंग गुडविल के ब्रैकेट में भी लिखना इफ नॉट रिटर्न ऑफ इन कैपिटल। ठीक है, ये हो गया आपका लाइबिलिटी साइड अप्रोच। और दूसरा है आपका एसेट साइड अप्रोच, तो इसमें लिखना टोटल एसेट्स प्लस कैश ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर। कैश में जहां लिखा ना हमने, कैश की जगह मतलब कैश के साथ कैश और अदर एसेट्स, ये लिख लेना। ठीक है, कैश और अदर एसेट्स ब्रॉड बाय इनकमिंग पार्टनर माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस fictitious assets minus non-trade investment minus existing goodwill। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले तो लिखने वाला काम। अभी थोड़ा सा और लिखवाना है, लेकिन इतना काम हो गया। पहले मैं इतनी चर्चा कर लेता हूं कि हम हिडन गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो हम बेसिकली सबसे पहले ले लेते हैं टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल को हम लोग कभी कभी यहां नेटवर्थ भी बोल सकते हैं। तो टोटल कैपिटल या नेटवर्थ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की इंक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, और ये निकालने का तरीका क्या होता है,
हम लोग पार्टनर का, जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल लेते हैं, जो कैपिटल लेके आया, और उसको रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर सपोज कोई पार्टनर 1 लाख रुपए का कैपिटल लाया और उस पार्टनर को हम लोग 1/4 शेयर दे रहे हैं, तो हम टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसके कैपिटल को रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4/1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे मेरा 4 लाख का टोटल कैपिटल आ जाता है। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सिंपल है। हम ये बोलते हैं कि सपोज अगर जो पार्टनर कैपिटल लाया है, तो जो पार्टनर कैपिटल लाया होगा वो टोटल कैपिटल का 1/4 लाया होगा। ये हम बोलते हैं कि भाई अगर पूरी फर्म की कैपिटल कुछ है, सपोज एक्स बोल दूं, पूरी फर्म की कैपिटल एक्स है, तो वो उसका 1/4 लाया होगा। तो ये एक्स निकालने के लिए हम बेसिकली इसको रेसिप्रोकल शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सिंपल मैथ्स है इसकी। तो ये तो बस शॉर्टकट तरीका है जो आपको लगाना है। उसके पीछे की मैथ्स ये है कि आप बोल लो टोटल कैपिटल फर्म की एक्स है, तो उसका 1/4 लाया होगा नया पार्टनर, तो इसलिए हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो ये तरीका होता है। और हम ये मानते हैं कि ये जो टोटल कैपिटल आया होगा, ये टोटल कैपिटल में गुडविल की वैल्यू इंक्लूडेड होगी, इसमें गुडविल की वैल्यू छुपी हुई होगी, मुझे कहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या अंडरलाइन करा है, हम टोटल कैपिटल निकाल रहे हैं इंक्लूडिंग गुडविल। तो अगर मैं टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल में से टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस कर दूं, तो गुडविल निकल के आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो इसलिए हम इसमें से क्या माइनस कर देते हैं, टोटल कैपिटल या नेटवर्थ ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, है ना। तो हम बेसिकली कोई चीज इंक्लूसिव ले ले और उसमें से वही चीज एक्सक्लूसिव माइनस कर दे, तो हमारा जो इंक्लूडिंग जो वाली चीज है वो आ जाएगी, है ना। तो हमने कैपिटल लिया टोटल इंक्लूडिंग गुडविल, उसमें से टोटल कैपिटल माइनस कर दिया एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो उससे हमारा आ गया हिडन गुडविल। इससे हम लोग छुपी हुई गुडविल को निकाल लेते हैं, है ना। तो बेसिकली इसको आप डायग्रामेटिकली अगर समझो, नहीं तो आपको लगेगा कि आप रट रहे हो बैठ के, तो आप इसको ऐसे सोचना, सपोज ये मेरी टोटल कैपिटल है, ठीक है, ये डब्बा मेरी टोटल कैपिटल है, इसमें ये गुडविल छुपी हुई है, ये गुडविल छुपी हुई है, जो मैं लाल से कलर कर रहा हूं ये गुडविल है, छुपी हुई है। तो पूरा ब्लैक वाला हिस्सा मेरा जो मैंने डब्बा बनाया मेरा टोटल कैपिटल है, और इस टोटल कैपिटल में जो शेडेड पोर्शन है ये गुडविल छुपी हुई है इसमें। तो अगर मैं इस टोटल डब्बे में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं, ब्लैक सी कर लेता हूं इसको, अगर इस टोटल में से मैं ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं, ये है ना, तो टोटल डब्बे में से अगर मैं ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं, तो मेरा ऑब्वियसली रेड वाला पोर्शन आ जाएगा, शेडेड वाला पोर्शन आ जाएगा। तो बेसिकली हम ये शेडेड वाला पोर्शन ही निकालने की कोशिश करते हैं, इसी को मैंने बोल दिया हिडन गुडविल। ठीक है, तो यही काम हम यहां पे कर रहे हैं। तो अगर ये डब्बा देख के शायद आपको बेटर वे में पिक्चराइज कर पाओगे कि हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। तो टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल माइनस टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो ये आ गई मेरी हिडन गुडविल। तो टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल का तरीका तो सिंपल है, वो मैंने यहीं पे लिख के बता दिया। लेकिन टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल निकालने के लिए हमें थोड़ा सा लंबा तरीका कभी कभी यूज करना पड़ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से नोट में डाल दिया। तो अब ये आपको जो फॉर्मूला लिखवाया हुआ है ये कहीं ना कहीं सिमिलर है आपके गुडविल चैप्टर में, जो आप कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला लगाते थे। अगर आपको याद होगा गुडविल वाला चैप्टर, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला ही है। वही फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देख लेना और इसको देख लेना, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा। तो बेसिकली ये हम एक प्रकार से आप समझ लो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं। बस इसमें एक चीज का क्या याद रखना है हमको, एक चीज का क्या ध्यान रखना है, जब हम एक तो हम यहाँ पे पुराने पार्टनर्स का कैपिटल ले लेते हैं, है ना, लाइबिलिटी साइड अप्रोच से जा रहे हैं, मतलब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने पुराने पार्टनर्स का कैपिटल ले लिया, लेकिन ये लेना है हमें आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स एग्जांपल के तौर पे अगर हमने पार्टनर्स को कोई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे रखा होगा, तो ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम पुराने पार्टनर्स के कैपिटल में डालते हैं, ये आपको पता है। तो हमें जो कैपिटल लेना है पार्टनर्स का, वो वाला कैपिटल लेना है जिसमें ऑलरेडी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम डाल चुके हैं। इसलिए मैंने बोला आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। प्लस क्या करना है हमें, क्योंकि हम ये वाला कैपिटल भी जो निकाल रहे हैं एक्सक्लूडिंग गुडविल वाला, ये भी हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का ही निकाल रहे हैं। इसलिए रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में तो नया पार्टनर भी आ चुका है, इसलिए हम लोग उस नए पार्टनर का भी कैपिटल साथ में जोड़ देते हैं। तो पुराने पार्टनर का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स,
प्लस नए पार्टनर का कैपिटल जो वो लेके आया, प्लस हम करते हैं इसमें रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा इफ नॉट एडजस्टेड इन कैपिटल, मतलब अगर मैंने कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स लिया हुआ है तो आप लोगों को पता है कि एडजस्टमेंट्स के दौरान हम लोग रिजर्व्स वगैरह को या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को पुराने पार्टनर्स में ऑलरेडी बांट देते हैं, उनके पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर जो हम वो कर चुके हैं फिर तो ऑब्वियसली आप अलग से रिजर्व नहीं ऐड करोगे, नहीं तो एक ही चीज दो दो बार हो जाएगी। अगर वो आपने अलग से नहीं कर रखा तो आपको रिजर्व्स वगैरह भी अलग से ऐड करने पड़ेंगे। सिमिलरली फिक्टिशियस एसेट्स हम पुराने पार्टनर्स के कैपिटल में राइट ऑफ करते हैं, तो यहां पे भी मैंने सेम चीज लिख दी इफ नॉट एडजस्टेड इन कैपिटल, मतलब अगर हम ये ऑलरेडी पुराने पार्टनर्स के कैपिटल में राइट ऑफ कर चुके हैं तो ऑलरेडी हम यहाँ आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वाला कैपिटल ले रहे हैं, तो फिर तो हमें अलग से इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, वरना हम इसको अलग से माइनस कर देंगे। और बाकी तो जैसे कि हम कैपिटल इंप्लॉयड निकालते थे गुडविल चैप्टर में, उसमें हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एग्जिस्टिंग गुडविल को माइनस करते थे, तो यहां पे भी वही करना है। लेकिन एग्जिस्टिंग गुडविल भी मैंने यही चीज लिखी ब्रैकेट में, इफ नॉट रिटर्न ऑफ इन कैपिटल। तो गुडविल एडजस्टमेंट के लेक्चर में हम ऑलरेडी सीख चुके कि एग्जिस्टिंग गुडविल हम पुराने पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देते हैं। तो अगर हम एग्जिस्टिंग गुडविल ऑलरेडी पुराने पार्टनर्स के कैपिटल में राइट ऑफ कर चुके तो फिर हमें इसको अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं, वरना हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ एग्जॉस्टिव चीज है, आपके एग्जाम क्वेश्चन में इतना एग्जॉस्टिव आएगा नहीं। अब जब मैं आपको एग्जाम क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आप बोलोगे सर इतना सब क्या लिखवा दिया, जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी लिखवा दिया क्योंकि एक तो आपकी किताब में लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखवाऊंगा तो आपको लगेगा आपकी किताब में कुछ और दे रखा है और मैं कुछ और सिखा रहा हूं। और दूसरा, अगर एग्जाम में कभी इस चीज का कोई एप्लीकेशन आ गया इसमें से कोई भी चीज का, तो आपको ऐसा ना लगे कि या हमने कराई नहीं या हमने ये सीखा ही नहीं, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अच्छा, जब मैंने बोला कि लाइबिलिटी साइड, जब हम वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे तो वहां पे भी हम एक लाइबिलिटी साइड वाला अप्रोच लेते थे और एक एसेट साइड वाला अप्रोच लेते थे। यानी दूसरा हमारा तरीका क्या है कि हम बैलेंस शीट के एसेट साइड की यूज करके कैलकुलेट करें ये वाला टोटल कैपिटल, राइट। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम वही टोटल एसेट्स ले लेते हैं, पहले जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स आ रहे होंगे वो ले लिया, प्लस हमने कैश वगैरह जो भी लेके आया पार्टनर, नया पार्टनर, उसको ऐड कर दिया क्योंकि वो भी तो एसेट का पार्टी बनेगा रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म में, तो वो हमने ऐड कर दिया। माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, पूरा बाहर की लोगों की जो लाइबिलिटी वो हमने माइनस कर दी, और फिक्टिशियस एसेट्स अलग से माइनस किया क्योंकि वो टोटल एसेट में आ रहा होगा। अगेन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अलग से माइनस किया क्योंकि वो टोटल एसेट में इंक्लूडेड होगा, और एग्जिस्टिंग गुडविल भी मैंने अलग से माइनस किया क्योंकि ये वो भी टोटल एसेट में इंक्लूडेड होगा। तो टोटल एसेट ले लो, बैलेंस शीट का जो टोटल एसेट आ रहा है, और उसमें ऐड कर दो नए पार्टनर का कैपिटल, जो बेसिकली वो कैश में लेके आया तो वो कैश ऐड कर दो, और पूरा आउट बाहर की लाइबिलिटी माइनस कर दो, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस कर दो। तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फॉर्मूला आपको याद होगा गुडविल चैप्टर का, तो उसमें भी हम बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज करते थे, बस वहां पे हम ये कैश ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर वाला चीज नहीं लेते थे, हम सिर्फ टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल इतना करते थे। लेकिन यहां पे बस एक मैंने और मसाला ऐड कर दिया कि अगर नया पार्टनर जो कैश लेके आया हुआ है या कोई भी एसेट भी लेके आया हुआ है कैश की जगह, तो वो हमें यहां पे ऐड करना है। ठीक है, तो जितना ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा, फिर भी मैं आपके साथ एग्जॉस्टिवली डिस्कस कर रहा हूं। चलो जी, अब लास्ट एक छोटी सी चीज और लिखनी है बेसिकली कि वंस आपने हिडन गुडविल निकाल दिया तो आपको क्या करना है आगे जाके लिखते रहना, इसमें लिखना जर्नल एंट्रीज, कि हम जर्नल एंट्रीज क्या पास करते हैं। हालांकि जर्नल एंट्रीज हम गुडविल एडजस्टमेंट में ऑलरेडी सीख चुके, बट वही एंट्री वापस से लिख लेते हैं एक बार। तो पहली एंट्री तो हम पास करते हैं जो पार्टनर कैपिटल लेके आया है उसकी, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लिख लो चाहे तो कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर। ठीक है, सेकेंड एंट्री होती है हमारी इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक
करेंट अकाउंट डेबिट, और इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम लेते हैं हिडन गुडविल इनटू इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर। साथ ही साथ गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख लेना इफ एनी, इफ एनी यानी अगर पुराने पार्टनर्स में से कोई गेन कर रहा है तो उसको भी हमें लेना पड़ेगा। तो हिडन गुडविल इनटू इनटू गेन्ड शेयर। इस पे एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में दिखाऊंगा तब समझ आ जाएगा। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। ठीक है, तो इस सब को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा तो ये कुछ नहीं है, जो हमने गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री सीखी थी तो बिल्कुल वही चीज हो रही है यहां पे। अगर आप देखोगे तो बस एक चीज क्या है कि हम वहां पे गुडविल, हमें मतलब जो हमने वो कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें हमें गुडविल की वैल्यू पता होती थी। इसमें हम लोग हिडन गुडविल निकाल रहे हैं तो हम लोग हिडन गुडविल के बेसिस पे कर रहे हैं, इसमें हम लोग हिडन गुडविल के बेसिस पे कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको आपके बुक के क्वेश्चन दिखाता हूं और बेसिकली हम सीखते हैं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को अल्टीमेटली एग्जाम के सवाल में हमें कैसे अप्लाई करना होता है। चलिए चलिए, तो सबसे पहले आप लोग निकालिए क्वेश्चन नंबर 36 टीएस गरेवाल बुक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 आपको दिखाता हूं और हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट में आप देखना कई सारे आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो पास्ट ईयर एग्जाम के हैं, यानी कि आपके एग्जाम में इससे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो बन के आराम से आ जाते हैं, इसलिए इसको कर लेना। लेकिन ये बहुत ईजी है, ट्रस्ट में बहुत ईजी है। जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया वो तो एग्जॉस्टिव फॉर्मूला था, लेकिन जब आप इसको एग्जाम में अप्लाई करोगे, एग्जाम सवाल में लगाओगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो आ जाओ जी, दिखा दो सवाल क्या कह रहा है। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ रुपीज 3,20,000 एंड 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले पुराने पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन दे दी और वर्ड क्या यूज किया देखना, फिक्स कैपिटल्स। तो फिक्स कैपिटल देखते आपको समझ जाना है कि क्या मतलब हुआ कि फर्म क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करती है। आओ जी, आगे कहता है दे एडमिटेड चारू एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। तो नया पार्टनर कौन एडमिट हुआ, चारू, और कितना शेयर उसको दिया गया, 1/4 इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2012। चारू ब्रॉट रुपीज 3,20,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल। तो ये आगे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारी जो नई पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर है, दैट इज चारू, वो कितना कैपिटल लेके आई, 3,20,000 का कैपिटल। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो पहले इतना सवाल पढ़ लो। तो क्वेश्चन आपसे बेसिकली देखो मांग क्या रहा है, वो आपसे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो और साथ ही साथ गुडविल की एंट्री पास करो, बेसिकली ये आपसे कह रहा है। अब आप देखो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना। अब यहां पे तो किताब में तो हिडन गुडविल के टॉपिक के नीचे क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आपको यहाँ पे हिडन गुडविल का क्वेश्चन करना है। लेकिन एग्जाम में थोड़ी हेडिंग देके आएगा आपको, एग्जाम में तो बस रैंडमली क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको सॉल्व करना होगा। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपको यहाँ पे हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अब नोटिस करना, जो मैंने आपको फर्स्ट लाइन लिखवाई थी कॉन्सेप्ट की, अब यहां नोटिस करना क्या इस क्वेश्चन में उसने कहीं भी वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल के दी है। अपने आप से पूछो, क्या यहां पे वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल के दी है। द आंसर इज नो, वैल्यू ऑफ गुडविल कहीं नहीं है। कई सारे हमारे सवाल में बोल देता है गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू रुपीज दिस, तो वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं है। और वैसे तो देखो इस क्वेश्चन में उसने गुडविल की वैल्यू निकालनी बोली है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल देगा क्यों। ठीक है, साथ ही साथ उसने गुडविल वैल्यूएशन का कोई मेथड भी नहीं बता रखा कि या तो बताते भाई कि फर्म जो है अपने एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, मतलब
2 years परचेज, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट के मेथड बेसिस पे कैलकुलेट करती है गुडविल, और वो पुराने सारे प्रॉफिट दे दे जिससे आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, तो फिर काम खत्म। फिर तो आपने सेकंड चैप्टर में अपना मतलब जो गुडविल के चैप्टर में सीख रखा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं, आप वही अपना कॉन्सेप्ट लगा दोगे और गुडविल की वैल्यू निकाल दोगे। पर यहाँ पे वो भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, फिर भी वो आपसे कह रहे हैं कि भाई गुडविल की वैल्यू निकालो और फिर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी करो। जब आपने गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी, आपने गुडविल के वैल्यूएशन के लिए कोई मेथड नहीं बता रखा, तो आप फिर भी कैसे गुडविल की वैल्यू निकालने हमें बोल रहे हो? इसका मतलब क्या कि आपने कोई गुडविल की वैल्यू छुपा रखी है जो आप हमसे निकालने बोल रहे हो। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाउ यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको यहाँ पे गुडविल का, हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट लगाना है। एनीवे, ये तो हो गई बात खत्म। तो अब हम अपना इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 36 सहूलियत के लिए आपके पेज नंबर भी लिख लेता हूं। टीएस गरेवाल बुक है, पेज नंबर 5.95। 5.95। ठीक है, तो सबसे पहले उसने बोला है गुडविल की वैल्यू निकालो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं हिडन गुडविल। गुडविल की वैल्यू मतलब यहां पे एक प्रकार से हम हिडन गुडविल ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम में लिख सकते हो हिडन गुडविल, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलो, तो क्या तरीका हमने सीखा था? हमने क्या तरीका सीखा? सबसे पहले आप लोगे क्या, टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल, इंक्लूडिंग गुडविल। और ये कैलकुलेट करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया, नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है उसको लो इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करो। तो अब यहां पे नया पार्टनर कितना पैसा लेके आ रहा है, कितना कैपिटल लेके आ रहा है, 3,20,000, और उसको कितना प्रॉफिट शेयर मिल रखा है, 1/4 शेयर। तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, तो आप कैसे करोगे? आप बोलोगे 3,20,000 का कैपिटल ला रही है बेसिकली नई पार्टनर, और उसके रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4/1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 12,80,000। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 12,80,000। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल, टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो उसके लिए अब आपको देखना है कि भाई आप टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल कौन से साइड से कैलकुलेट करोगे, क्या आप ये लाइबिलिटी साइड से करोगे या एसेट साइड से करोगे? तो वो तो आपको क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कैसे करोगे। तो इस क्वेश्चन में क्या आपको टोटल एसेट्स या लाइबिलिटीज की कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है? द आंसर इज नो। तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, आपको पुराने पार्टनर्स का कैपिटल दे रखा है और ऑफ कोर्स नए पार्टनर का कैपिटल बता रखा है। तो इसका मतलब यहां पे हम क्या यूज करेंगे, हम लोग लाइबिलिटी साइड से कैलकुलेट करेंगे। तो आ जाओ जी, तो हम यहां से लाइबिलिटी साइड से कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहीं पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं अलग से करने की जगह। एक सेकेंड, ये रहा। चलो जी, तो पुराने पार्टनर्स का कैपिटल कितना दे रखा है इसमें, पुराने पार्टनर्स का कैपिटल। तो पहले हम पुराने पार्टनर्स का कैपिटल लेते हैं, 3,20,000 प्लस 2,40,000। ठीक है, ऑल दम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अब एडजस्टमेंट वगैरह की तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, ना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वगैरह पता है, ना रिजर्व वगैरह कुछ बता रखे, तो वो सब आप इग्नोर कर दो। जो इंफॉर्मेशन नहीं है उसको तो इग्नोर ही करना है हमें। ठीक है, तो बस 3,20,000 प्लस 2,40,000 हमारे पास पुराने पार्टनर्स का कैपिटल है, और तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है। इसके अलावा उसने नए पार्टनर का भी कैपिटल दे रखा है 3,20,000 बस। ठीक है, तो अपने फॉर्मूले में से देख लो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, तो वो ले लो और निकाल लो। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8,80,000, ये आ रहा है 8,80,000। दैट मीन्स मेरी हिडन गुडविल कितनी होगी, हिडन गुडविल ये होगी 4,00,000। अब नेचुरल सी बात है, जब मेरी हिडन गुडविल 4,00,000 की है, तो इसमें नए पार्टनर का, यानी नए पार्टनर का क्या नाम था, चारू, है ना। तो इसमें बताओ चारू का शेयर कितना बनेगा, चारू शेयर, न्यू पार्टनर का कितना शेयर बनेगा? आप बोलोगे सर 4,00,000 तो पूरी फर्म की गुडविल है, इसमें आप चारू का शेयर के लिए 1/4 निकाल लो, तो चारू का शेयर आ गया 1,00,000, खत्म। चारू का शेयर आ गया 1,00,000, राइट, खत्म। अच्छा, दूसरी बात इस क्वेश्चन में
जब भी हमें गुडविल एडजस्टमेंट करनी है तो वी नीड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप नोट करोगे तो इन्होंने पुराना कोई शेयर दे रखा था, कोई ओल्ड शेयर दे रखा था, देखना जरा, क्या कोई ओल्ड शेयर दे रखा था? नहीं सर, ओल्ड शेयर नहीं दिया, न्यू शेयर नहीं दिया। तो जब ओल्ड शेयर नहीं दिया होता या वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तो हम हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लेते हैं? इक्वल। तो यानी ओल्ड शेयर में क्या ले लूंगा? 1:1। तो अनिल और सुनील का पुराना शेयर अपना 1:1 रहेगा। और जब नए पार्टनर मतलब नए पार्टनर का क्या शेयर है, यानी मतलब सॉरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, या फिर कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो हम क्या मान लेते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। तो बस यहां पे हमको क्या लेना है? अनिल और सुनील का जो ओल्ड रेशियो है उसी को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो लेंगे। तो इन शॉर्ट में आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पे इक्वल रहेगा। तो अब मेरा काम खत्म। अब मैं जर्नल एंट्रीज पास कर लेता हूं। जर्नल एंट्रीज तो क्वेश्चन है, तो आपसे सारी एंट्रीज मांगी थी, तो हम सारी एंट्रीज करेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी, और पहली एंट्री का हमें डेट भी दे रखी है, तो जर्नल एंट्री में आपको डेट भी डालनी होती है अगर आपके पास होती है। 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012 डेट दे रखा है, तो आपको पूरी डेट डालनी है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूस कैपिटल, टू चारूस कैपिटल, है ना? तो ये कितना था? 3,20,000 ही तो था, 3,20,000 लाई थी चारू, 3,20,000। और सेकेंड एंट्री हम क्या करते हैं? गुडविल की एंट्री करते हैं, ये भी सेम डेट को होगी, 1 अप्रैल 2012। तो चारूस कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे, और जो पुराने पार्टनर्स हैं जिनका क्या क्या नाम है, अनिल और सुनील, उनको क्रेडिट कर देंगे। अनिल्स कैपिटल और सुनील्स कैपिटल। ठीक है, तो हम अनिल कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, सुनील कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो यही हमारी एंट्री तो होती है, पुराने पार्टनर को कैपिटल को डेबिट करो और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करो, यही तो हमारी एंट्री बनती है। तो बस, और चारू की कैपिटल को कितने से डेबिट करेंगे, ये मैंने देखो उसका शेयर ऑलरेडी निकाल दिया, 1,00,000 रुपए। तो बस 1,00,000 रुपए से इसे डेबिट कर दो, और ये पुराने पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे दो, 50 और 50, और आपका काम खत्म। बस ये 2 एंट्रीज आपको करनी थी। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको 1-2 सवाल और करा देता हूं। अब आप देखना क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 50,000 ईच, मतलब दोनों पार्टनर्स के कैपिटल कितने हैं? 50,000 50,000। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। Z brings in rupees 80,000 as his share of capital। तो Z कितना कैपिटल लेके आया? 80,000 रुपीज। अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 40,000 ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। तो यानी कि आपको ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल चल रहे थे 50,000, और इसके अलावा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी यहां पे आपको दे रखा है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल। तो देखो यहां पे अगेन क्या बोला उसने कि आप एंट्रीज बताओ टू रिकॉर्ड द गुडविल, गुडविल रिकॉर्ड करने की एंट्री बताओ। तो स्पेसिफिकली सिर्फ गुडविल की एंट्री मांग रहा है, तो यही आइडेंटिफाई करना है हमको। इस क्वेश्चन में भी सेम कहानी है, गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी, ना ही कोई मेथड वगैरह बता रखा है, फिर भी वो आपसे गुडविल की कैलकुलेशन करने बोल रहा है और एंट्री भी पास करने बोल रहा है। तो यहां पे हमको क्या करना होगा? अगेन हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। तो ऐसे जल्दी जल्दी वाला दिखा देता हूं आपको। तो हिडन गुडविल तो उन्होंने हिंट पे भी निकाल के दे रखा है, लेकिन मैं आपको उसी तरीके से दिखाता हूं जैसे मैंने आपको सिखा रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम लोग टोटल कैपिटल लेते हैं इंक्लूडिंग गुडविल। ये हम कैसे निकालते हैं? नए पार्टनर का कैपिटल, तो नए पार्टनर का कैपिटल 80,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, तो 80,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर 4/1, तो यह आ जाएगा 3,20,000। इसमें से हम क्या माइनस करते हैं? टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल, एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो ये हम कैसे निकालेंगे?
तो पहले पुराने पार्टनर्स का कैपिटल कितना दे रखा है, 50,000, वो ले लो, 50,000 प्लस 50,000, ठीक है। लाइबिलिटी साइड अप्रोच ही लेंगे अगेन, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है 50,000, तो वो ऐड कर दिया, प्लस नए पार्टनर का कैपिटल है 40,000, वो ऐड कर दिया, प्लस मैंने क्या बोला था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी हमको ऐड करना होता है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितना दे रखा है, 40,000, ये भी 40,000 है, तो अब ये भी ऐड कर दिया। तो यानी कि मेरा टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल कितना आ गया, ये आ गया 1,80,000, 1,80,000। तो अब इसको माइनस कर देना, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस करके आएगा 1,40,000, 1,40,000। एक सेकेंड, अच्छा 80,000 लाया ना नया पार्टनर, ठीक है ठीक है, 80,000 लाया नया पार्टनर, चलो जी। तो नया पार्टनर कितना लेके आया, ये लाया 80,000, तो अब ये ऐड करके कितना बन रहा है, 2,20,000, 2,20,000, ठीक है। तो टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल आ गया 2,20,000। तो अब मेरी कैपिटल कितनी आ गई, सॉरी एक्सक्लूडिंग हिडन गुडविल कितना आ गया, 1,00,000, ठीक है। तो दिस इज माय हिडन गुडविल। तो इसमें नए पार्टनर का शेयर कितना है, इसमें नए पार्टनर का शेयर कितना है, जेड है ना, तो जेड शेयर, जेड का कितना शेयर निकलेगा इसमें, 1,00,000 इंटू 1/4, दैट इज 25,000। तो नए पार्टनर का शेयर निकलेगा 25,000। और बाकी तो देखो गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री आप सेम करोगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, है ना। तो आप इसमें भी सेम चीज देखना, पुराना शेयर दिया नहीं, तो पुराना शेयर हम कितना लेंगे, ओल्ड इक्वल ले लेंगे ओल्ड शेयर, और साथ ही साथ नए शेयर की कोई नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, दैट मीन ओल्ड रेशियो ही मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो इसको मैं बराबर बराबर दे दूंगा, तो कितना आएगा, 25,000 यहां हो गया, तो जेड के कैपिटल को 25 से डेबिट करेंगे और 12,500 से पुराने पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, और इस प्रकार से मेरा सवाल खत्म, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैंने कैपिटल लाने की भी एंट्री नहीं करी, रीजन बीइंग क्योंकि क्वेश्चन में उसने सिर्फ गुडविल के लिए एंट्री करने बोला था। पिछले क्वेश्चन में उसने बोला था सिर्फ पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इसलिए हमने सारी एंट्री पास कर दी थी। इस क्वेश्चन में उसने खाली गुडविल के लिए एंट्री मांगी, तो खाली आपको यहां पे गुडविल की एंट्री करनी है और कोई भी और एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आ जाओ जी, एक लास्ट क्वेश्चन और दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, आप नोट करना है, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लो आप हिडन गुडविल पे कितने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपके, तो आपको ज्यादा कोई भी कष्ट करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहता है आसिन एंड श्रेयस आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट अजय एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो सेम आसिन और श्रेयस पार्टनर है और अजय को एडमिट करा फॉर 1/5 शेयर। अजय ब्रिंग्स ₹5 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो अजय कितना कैपिटल लेके आया, 5 लाख रुपए। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वॉज 15 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज वर 5 लाख। तो अब देखो इस सवाल में आपको क्या दे दिया, उसने एसेट्स की और आउटसाइड लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दे दी। अब इसका मतलब जब हम टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल निकालते हैं तो हमको कौन से अप्रोच लेना पड़ेगा, एसेट साइड वाला अप्रोच लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देखना यहां पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दे रखी, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दे रखी, नए पार्टनर को तो दे दी कैपिटल, लेकिन पुराने पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दी, इसलिए हमको यहां पे एसेट साइड वाला अप्रोच लेना पड़ेगा। तो अगेन क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल, ठीक है, ऑल्सो शो योर वर्किंग्स, तो वर्किंग्स तो हम वैसे भी दिखाते, ठीक है। तो सेम कहानी, गुडविल की नो इंफॉर्मेशन, गुडविल वैल्यूएशन का नो मेथड गिवन, और आपको गुडविल की एंट्री करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब फिर आपको यहां पे हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ जी, तो बताओ हिडन गुडविल कितनी आएगी, हिडन गुडविल। तो पहले हम हिडन गुडविल कैलकुलेट कर देते हैं, ये हमारा वर्किंग का पार्ट पढ़ना चाहिए मोस्ट इस क्वेश्चन में। तो पहले टोटल कैपिटल
इंक्लूडिंग गुडविल। तो ये कितना आएगा? तो टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल, तो नए पार्टनर का कैपिटल कितना दे रखा है? नए पार्टनर का कैपिटल है 5 लाख रुपए और उसका शेयर है 1/5। तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे? नए पार्टनर को के कैपिटल को रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2.5 लाख, सॉरी 25 लाख ना, 2.5 लाख थोड़ी, 25 लाख आएगा, 25 लाख। इसमें से हम माइनस करते हैं टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल, और अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एसेट साइड वाला अप्रोच लेंगे। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखवा रखा है? एक तो टोटल एसेट्स ले लो, तो टोटल एसेट्स कितना है? टोटल एसेट्स दे रखे हैं आपको 15 लाख, तो टोटल एसेट्स 15 लाख प्लस कैश ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। तो नया पार्टनर 5 लाख का जो कैपिटल लाया वो कैश में लाया होगा, तो वो ऐड कर दिया, और इसमें से क्या माइनस कर दिया? आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर दी 10 लाख। ठीक है, और बाकी और जो फॉर्मूले में चीजें हैं वो आप देख लेना, वो हम कुछ भी नहीं देते। ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटी 5 लाख है, आउटसाइड लाइबिलिटी 5 लाख है। ठीक है, बस ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, और बाकी एग्जिस्टिंग गुडविल कुछ नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं बता रखी, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं बता रखे, सब खत्म। तो बस यही मेरा बन गया। तो 20 - 5 तो बेसिकली कितना आ रहा है? 15 लाख, 15 लाख। तो हिडन गुडविल मेरी कितनी आ गई? 10 लाख। ठीक है, और बाकी अब चीज आप कर सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन में वही करना है आपको, वो मैं आपको करवा नहीं रहा, वो आप कर लेना। अजय का शेयर दे रखा है, तो बेसिकली अजय का गुडविल का शेयर निकाल देना, हिडन गुडविल इनटू अजय शेयर, और एंट्री आपकी वही बन जाएगी, आसिन्स अकाउंट डेबिट, सॉरी अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आसिन्स कैपिटल अकाउंट टू श्रेयस कैपिटल अकाउंट। और यहां पे भी सेम कहानी है, पुराना रेशियो गिवन नहीं तो वो इक्वल हो जाएगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल रहेगा, तो वो बिल्कुल सेम है बाकी क्वेश्चंस की तरह। तो अब मैं रिपीटेटिव हो जाएगा इसलिए नहीं करा रहा, बेसिक था मेरा हिडन गुडविल की कैलकुलेशन पे फोकस करवाना, राइट। तो हिडन गुडविल का आपका बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली आपको हिडन गुडविल निकालनी आनी चाहिए, और हिडन गुडविल निकालने में जो आपको एक टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल वाला पार्ट होता है उसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल तो बहुत सिंपल है, नए पार्टनर के कैपिटल को रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, तो बस वही है। और बाकी आपकी जो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होती है तो वो तो बिल्कुल वैसी होती है जैसे आपने नॉर्मल गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री सीख रखी है, तो वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आई होप इसी के साथ आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें हिडन गुडविल की कैलकुलेशन करनी होती है और उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।